हेलो दोस्तों, देखिए जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको, मैं वो बताने जा रहा हूँ मॉडल्स की पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जो हम आज सीखने वाले हैं मॉडल्स की पैसिव सीखेंगे। पहले पैसिव पे जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। एक्टिव में मॉडल्स को आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा मॉडल्स का है और एक्टिव सेंटेंस है। देखिए मैंने आपको दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, यू कैन डू दिस वर्क और वी शुड नॉट चीट द पुअर। तो कहने का मतलब ये है ऐसे सेंटेंस, वैसे तो आपको सबको मॉडल्स पता होते हैं कि क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, शुड, ऑट टू, मस्ट, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं। और भी होते हैं नीड, डेयर वगैरह। ठीक है, लेकिन आप मॉडल्स के बारे में इतना जान लीजिए कि जिस सेंटेंस से आपको एबिलिटी, योग्यता, ठीक है, या पॉसिबिलिटी, या आप नैतिक मतलब ऑब्लिगेशंस पता चले आपको, ड्यूटीज पता चले आपको, नेसेसिटी पता चलती है, ठीक है, या यूजुअल वर्क जो होते हैं वो हो जाए, या कहीं पे मजबूरी वगैरह हो जाती है, कंपल्शंस। ठीक है, तो वो सब कहाँ बनाते हैं, मॉडल्स से बनाते हैं। ठीक है, मॉडल्स की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि जितने भी तरीके के मॉडल्स हमारे एक्टिव सेंटेंस में मिलते हैं उन सभी के साथ एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगी होती है मॉडल्स के साथ। देखिए मॉडल के साथ क्या लगाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में हर जगह मिलेगी आपको, यानी कि आप इसमें कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए इसकी पैसिव बनाने का तरीका जो होता है वो बहुत इजी है। आपको करना क्या है, जो मॉडल आपको दे रखा हो, अगर कैन दे रखा है तो कैन ही यूज करना है, उसका कुड नहीं करना है, क्योंकि हम पैसिव सीख रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो कैन का कैन ही रहने देना है। और देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देते, उसके पहले क्या करेंगे, बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि पैसिव की प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेंटेंस की, जब आप पैसिव बनाते हो तो प्रॉपर्टी होती है पैसिव की कि हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ही करेंगे, मजबूरी है हमारी। ठीक है, तो इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी है और मॉडल वर्ब हमें सेम रखना है, तो हमें ऐड क्या करना है, केवल बी। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बी ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि हमें मॉडल्स में एक्टिव सेंटेंस ऐसे मिलने वाले हैं और आपको पैसिव ऐसे बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप एक बार तरीके से रूल जान लो। देखिए जो हमारे पुराने रूल होते थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये सब वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। आपको नहीं पता है तो हमारी पहली वीडियोस देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका। ठीक है, आप वहां जाकर के उन्हें क्लिक कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आपको पुराने जो बेसिक रूल होते हैं हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे चेक करना है, सेंटेंस का टाइप मुझे दिख रहा है कि ये हमारा अफर्मेटिव है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल लगा देंगे, यहाँ दिख रहा है निगेटिव है तो निगेटिव वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए हमारा पुराना बेसिक काम था, सबसे पहले हम पैसिव के अंदर अगर हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हम मेन वर्ब छांटते थे। तो देखिए मॉडल के बाद जो लिखा है वो मेन वर्ब होता है, तो यहाँ हमारा मेन वर्ब कौन हो गया, डू। मेन वर्ब हो गया जी डू। अब इससे पूछिए क्या करेंगे जी, क्या कर सकते हैं हम, ये आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, और कौन कर सकता है, यू, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। पुरानी जो बेसिक बातें थी वो भूलनी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठा करके आप सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे। पहला तरीका, पहला रूल होता था हमारा, तो हमने यहाँ पे कर दिया, दिस वर्क को हमने यू के प्लेस पे रख दिया। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया यहाँ हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट जो बना है, पैसिव वाला जो सब्जेक्ट बना है, ये कुछ भी हो आप सेम मॉडल का यूज करते हैं, यानी कि कैन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बस आपको ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में रखना है, वही मॉडल यहाँ रख देना। उसके बाद बी लगाना है, क्या लगाना है, बी। ठीक है, फिर क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अब देखिए थर्ड फॉर्म के बाद इस ऑब्जेक्ट के अलावा तो कुछ सेंटेंस में नहीं बच रहा ना, तो हमें उससे यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। अगर यहाँ कुछ बचा हुआ होता हमारा रेस्ट वगैरह तो हम उसको यहाँ लिख देते, लेकिन कुछ नहीं है तो लिखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे यू। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल पुराने वाला तरीका है, आप भूलना नहीं आपको, जैसे हमने पहले किया था वही हमने सेम यहाँ किया। ठीक है, दूसरा देखिए, सेंटेंस का टाइप पढ़ लीजिए, इसमें नॉट लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, शुरू में सब्जेक्ट आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ भी आप वही काम करेंगे, आपको पता करना है मेन वर्ब, चीट हो गया। क्या, किसको चीट कर रहे हो, पुअर। ऑब्जेक्ट कौन, कौन नहीं कर रहा है जी, सब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों पता कर लिए हैं। फिर से वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, यानी कि आपको वी के प्लेस पे क्या रखना है, द पुअर रखना है, रख दिया। फिर दोबारा से वही बात, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी आपको कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो मॉडल आपका ऊपर लिखा है वही आप यहाँ लिखेंगे। पुअर के बाद क्या लिखेंगे, शुड। ठीक है जी, फिर
नॉट, फिर बी, और अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म चीटेड। ठीक है, अब देखिए रेस्ट यहां भी कुछ नहीं लिखा, तो जब रेस्ट कुछ नहीं लिखा तो आप बाय लगा करके, बाय लगाएंगे पहले, और ये आपका जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे अस। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि वहां तो ठीक है जी, यहाँ तो हमारा नॉट तो नहीं था, तो हमने मेन वर्ब से पहले जस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले बी लगा दिया। लेकिन जब नॉट आएगा, अब इसके बाद सिंगल इंटरोगेटिव आएगा, फिर डबल इंटरोगेटिव आएगा, तो इस बी का आप यूज कैसे करोगे? तो देखिए मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ जो मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि बी को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले यूज करना है। ठीक है जी, यानी कि बी के बारे में कोई डरने की जरूरत नहीं है, जहां भी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके जस्ट पहले बी लगा देना। कोई नया रूल याद नहीं करना, कोई अलग से लिख के याद नहीं करना, बस एक बात याद रखनी है, जहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे पैसिव में, उसके जस्ट पहले क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे, बात खत्म। इस बी के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, दो रूल हो गए, दो सेंटेंस हो गए, तसल्ली से देखिए, बिल्कुल इजी तरीका है। फिर बता देता हूं कि मॉडल्स की पैसिव जब बनाओगे तो मॉडल्स के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, जो मॉडल यहाँ लिखा है उसी मॉडल को आप यहाँ लिखेंगे। देखिए कैन लिखा था, कैन यहाँ लिखा है, शुड लिखा है, शुड ही यहाँ लिखा है, कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, बस आपको सेंटेंस का टाइप मैच कराना है, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव के रूल से बनाओ, नेगेटिव का नेगेटिव के रूल से बनाओ। ठीक है, हमारी पहली दूसरी तीसरी वीडियोस में इनका सबका जिक्र कर रखा है, मैंने वो बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के क्लिक करके देख लेना। ठीक है, चलिए इसको आप आराम से देखें। देखिए अब जो हमारे पास तीन नए एग्जांपल हैं, एक सिंगल इंटरोगेटिव है, एक डबल इंटरोगेटिव है, एक होगा ले लिया मैंने, ताकि आपको जो पुराने हमारे 5 रूल थे, 2 तो मैं करा चुका हूँ, वो पूरे पांचों रूल जो हमारे थे वो पूरे रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखिए सेंटेंस है कुड दे कैच द ट्रेन इन टाइम, तो यहाँ पे कुड लिखा है ना, मॉडल शुरू में लिखा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल्स होते हैं तो वो सेंटेंस हमारा सिंगल इंटरोगेटिव होता है, तो उसको उसी के रूल से बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो सबसे पुरानी बात जो हमारी बेसिक है वो क्या, मेन वर्ब पता करेंगे, कैच होती है, क्या पकड़ रहे हो जी? ट्रेन, ऑब्जेक्ट हो गया, कौन? इतने सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया, तो आप पैसिव की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए कुड का तो कुड ही रखना, मॉडल्स में तो अच्छी बात है कि मॉडल्स जो शुरू में दे रखा होता है एक्टिव में वही आपको पैसिव में लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद सब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को उठाइए, इस वाले सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दीजिए, तो यहाँ आएगा द ट्रेन, द ट्रेन आ गया, कुड द ट्रेन। ठीक है, अब देखिए ऊपर नॉट तो नहीं है ना, नॉट नहीं है तो नॉट हम लगाएंगे नहीं, ऑप्शनल होता है। उसके बाद क्या लगाना है? बी लगाना है, बी, फिर थर्ड फॉर्म, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, कॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज लिखी होती है ना वो रेस्ट हो जाती है, वो आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिख देते हो उसको, इन टाइम। ठीक है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाय लगाइए और उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, क्या है वो? दैट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, ये आपका सेंटेंस का टाइप डिसाइड करता है कि इससे पता चल जाएगा कि आपको सिंगल, ये डबल इंटरोगेटिव, सिंगल क्या मतलब इंटरोगेटिव पता चल जाता है। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव रूल पूरा हो गया, अब डबल पाइए। देखिए इसमें हाउ लिखा है तो हाउ को तो आप लोग चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी अच्छी बात ये है कि शुड का भी कोई चेंज नहीं करोगे इसमें, हाउ शुड हो गया। ठीक है, हाउ शुड हो गया जी। उसका देखिए आपको पता करना है मेन वर्ब क्या, ये मेन वर्ब है, क्या है? ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या करना, देखिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट को आप उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रखोगे, द बुक। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाओगे? बी, थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, और लास्ट में लगा देंगे बाय यू। ठीक है जी, आसान है। देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस था, डबल इंटरोगेटिव में हु को हु ही रखा, चेंज नहीं करते, मॉडल्स को मॉडल्स ही रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते। चेंज क्या करते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा, ये बन गया द बुक, सब्जेक्ट हो गया। फिर नॉट सेंटेंस में देन रखा तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बी लगाया, उसका थर्ड फॉर्म लगाया, और इस वाले सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और उसके पहले क्या लगा दिया? बाय।
सेंटेंस आसान है, इजी है ना। देखिए दो तरीके हो गए। अब यहाँ हु पे आते हैं। देखिए हु में क्या करना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हु का अगर पैसिव बनाते हो तो हु का सबसे पहले क्या करते हैं, बाय हुम करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बाय हुम करने वाले हैं। बाय हुम हो गया, हु का बाय हुम हो गया, ठीक है। अब देखिए बाय हुम के बाद आपको ये जो मॉडल लिखा है उसको लिखना है। तो मॉडल आपका अच्छी बात ये होती है पैसिव में कि मॉडल का वही मॉडल आता है, कोई चेंज नहीं होता, कैन लिख दिया। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके आप यहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट कैन, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाते हैं। तो द स्काई, ठीक है जी। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाते हैं, बी। अगर नॉट सेंटेंस में नहीं है तो बी लगा देंगे, बी लगाया। अब टच का थर्ड फॉर्म लगाइए, टच जो होता है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए ये तीनों रूल हम पहले बता चुके हैं आपको, मैच कैसे कराते हैं, ठीक है। ये सिंगल इंटरोगेटिव है, ये डबल है, ये हु है। मैच कैसे कराते हैं मैं आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा आराम से डिस्क्राइब कर रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप मेरी पहली वीडियो पे जाइएगा, आप आराम से तसल्ली से उसको देखिएगा। और उसके बाद अगर उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। इन रूल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे आसान बात तो ये है कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, जिसको हम यहाँ मॉडल्स बोल रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना। जो मॉडल यहाँ दे रखा वो यहाँ लगाया, जो मॉडल यहाँ दे रखा उसी को यहाँ लगाया, जो मॉडल यहाँ दे रखा उसी को यहाँ लगा लें, ठीक है। तो सबसे आसान बात तो यही है, बस चेंज क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पर रखो, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखो, और बीच में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले बी लगा दो, बस। अगर नॉट हो तो लगाओ, ना हो तो मत लगाओ। बस ये याद रखना कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले क्या लगाना, बी लगाना है, बस। ये खास बात है, पूरा मॉडल्स एक झटके में एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा जरूरत क्या है, जरूरत इस बात की है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इतना करने में भी वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करके देख लीजिए, तब भी समझ में ना आए तो आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, बेसिक वहाँ से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ करके दोबारा से देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आप इसे देखिए, मैं छोड़ता हूँ 10 सेकंड के लिए, आप देखें और ऐसे ही आराम से मतलब बिल्कुल मजे में चलिए।